दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना आज आप सीखेंगे। वैसे हमने डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स पर बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें हमने अलग अलग फॉल्ट्स पर आपको समझाया कि किस तरीके से कौन सा फॉल्ट ठीक किया जाएगा, इसका कार्ड कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसका जो सप्लाई है वो कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इसकी डिस्प्ले के फॉल्ट्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं, लेकिन आज जो फॉल्ट है वो सप्लाई से रिलेटेड है, बिल्कुल यूनिक फॉल्ट है और यूनिक फॉल्ट पर ही हमेशा हम बात करते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पर फोकस करवा के दिखाऊं तो इस जगह आप देखेंगे ये जला हुआ है और हम जब इसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें स्पार्क सा उठ रहा है। आखिर वो क्यों हो रहा है, आखिर किस सेक्शन में इसका फॉल्ट है, वही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और आपको यहाँ पर रिपेयर करना सिखाएंगे। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं आज कर रहा हूँ। हम आपको बहुत ही ईमानदारी से कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस काम के लिए हमें एक छोटा सा लाइक दे दीजिए। लाइक का बटन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए वो आपकी मर्ज़ी है, सीखना होगा तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लेकिन लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ये फॉल्ट पहले दिखाते हैं। मैं इसके नीचे कुछ रख लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ें अटैच न हो नीचे, इसलिए थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान देना है। जब मेरे पास से रिपेयरिंग के लिए आया तो कस्टमर ने बोला इसके अंदर से स्पार्क हो रहा है, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब मैं इसको सीरीज़ में चेक करूँगा। ये रहा सीरीज बल्ब और ये इसका कनेक्शन हमने कर लिया है और आप इस जगह पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ स्पार्क्स यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी क्लोज कर लिया है। अब मैं आपको ऑन करवा के दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा देर इसको चालू नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें ब्लास्ट हो या फिर कोई प्रॉब्लम आए। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर कुछ स्पार्क सा उठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये इतना जो है स्पार्क सा उठ रहा है। मैं चिमटी से जरा सा छेड़ने की इसको कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन एक इसमें अच्छी बात तो ये है कि हमारी सप्लाई के साथ साथ हमारा ये जो सेटअप बॉक्स है वो ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पार्क हो रहा है। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए इस तरीके से स्पार्क हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होना है, ये आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और फटाफट से इसके फॉल्ट पे चलता हूँ। देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है डायोड्स को चेक करने का। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये लाइन कहाँ से होते हुए चल रही है। सबसे पहले आपकी 220 वोल्ट आती है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। फेज न्यूट्रल, फेज जाती है यहाँ से, ठीक है, और न्यूट्रल जाती है यहाँ से। तो इसको जस्ट मैं उल्टा कर लेता हूँ। अब देखिएगा ये 2 पॉइंट हो गए हमारे फेज न्यूट्रल के, जो यहाँ पर हमारे वायर कनेक्ट होते बाहर से आउटसोर्स से। एक वायर गई हमारी यहाँ तक और दूसरी वायर गई हमारी फ्यूज से होते हुए यहाँ तक, ठीक है। बीच में इंडक्टर कॉइल ये लगा हुआ है, उसको पार करके फिर हमारी डायोड पे जाती है। और जो दो ट्रैक जा रहे हैं हमारे इस कैपेसिटर के लिए जा रहे हैं, ये फिल्टर के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो लाइन आ रही है यहाँ से इसमें जाती है, सबसे पहले इसमें आती है आपकी इंडक्टर कॉइल में, उसके बाद डायोड पे जाती है, उसके बाद कैपेसिटर में जाने के बाद उसके बाद ये आईसी में चली जाती है। कैपेसिटर में जाने के बाद ये आईसी में चली जाती है। तो जो हमने स्टार्ट करना है चेक करना, इंडक्टर कॉइल वैसे शॉर्ट नहीं होता है, इसकी अलग अलग सेपरेट लाइन्स होती है, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम सभी डायोड्स को चेक करेंगे। सभी को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी की रेंज में इसे पहले हम सेट कर लेते हैं इस तरीके से और सभी को हम चेक करते हैं। सबसे पहला काम इंडक्टर कॉइल को चेक करने का है। इंडक्टर कॉइल के जस्ट पीछे 4 लेग हैं, 2 ये हैं, मतलब एक टर्मिनल इसका ये है, एक ये है, यानी कि सेपरेट होता है ये लाइव के लिए, ये न्यूट्रल के लिए। इसकी 2 लेग में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, इसकी भी 2 लेग में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी इन दोनों से कोई भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे इन दोनों का हम चेक करते हैं तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल सही है, इंडक्टर कॉइल भी सही है, इस तरीके से कंटिन्यूटी आनी चाहिए जैसे कि यहाँ पर आ रही है, इसमें बिल्कुल आ रही है। भाई सेटअप बॉक्स चल रहा है तो इंडक्टर कॉइल बिल्कुल सही है। बस पहले हम डायोड को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है डायोड में कुछ शॉर्टिंग हो, इसकी वजह से हमारा ये बार बार ही बर्न हो रहा है उस ट्रैक पर, यानी कि आग जैसी लग रही है। ये डायोड सही है, ये डायोड्स हाँ सही है। सही से मेरा मतलब है
कि डायोड एक तरफ से वैल्यू दिखाएगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाएगा। अगर कोई डायोड, एग्जांपल के लिए कोई डायोड ख़राब है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ये डायोड हमारी ख़राब है, इसको हम चेक करते हैं तो देखिए इधर से भी ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और वहाँ पर 0 ओम्स दिखा रहा है। दोनों तरफ से वो आपको बीप जैसा मारने लगेगा डायोड, दोनों तरफ से इस तरीके से शॉर्ट दिखाएगा जब डायोड ख़राब होता है। जब सही होता है तो एक तरफ से वो वैल्यू दिखाता है। देखिए ये सही है, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है, और मल्टीमीटर के प्रोब चेंज कर ली, एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से डायोड हमारा वैल्यू दिखाता है। ये भी ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो डायोड बिल्कुल सही है। अब एक बार हम इस कैपेसिटर को और आईसी को भी चेक करेंगे। पहले इस कैपेसिटर को चेक करना है क्योंकि डायोड के जस्ट बाद में आईसी कैपेसिटर है हमारा। कैपेसिटर भी ठीक है, इसमें भी कोई भी शॉर्टिंग वोटिंग का कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ जस्ट बाद में आईसी है। आईसी इसमें लगी हुई हमारी AP8022। AP8022 इंडियन सप्लाई में यही वाली लगी रहती है। आईसी की है हमारी 8 लेग, 4 एक साथ कनेक्ट होती हैं, 4 यहाँ पर ये हैं, 1 2 3 4। इसमें जो है आईसी में याद रखिएगा पहली और दूसरी लेग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है और 5 6 7 8 एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है। 1 2 एक साथ कनेक्ट रहेंगी, 3 4 अलग अलग होंगी, 5 6 7 8 एक साथ कनेक्ट होंगी। तो 5 6 7 8 के पास में हम इस तरीके से कोई भी प्रोब रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। कोई भी शॉर्टिंग का इशू नहीं है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये भी सही है बिल्कुल, कोई भी शॉर्टिंग वोटिंग इसमें नहीं बन रही है। इसमें भी चेक कर लेते हैं और इसमें भी आपस में चेक कर लेते हैं, कोई भी शॉर्टिंग का कोई इशू नहीं है। और ऑप्टो कपलर को भी चेक करेंगे, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ऑप्टो कपलर ये वाला है, इसकी इधर की 2 लेग, प्राइमरी सेक्शन की 2 लेग हैं, इनमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। और इस डायोड को भी लगे हाथ हम चेक कर लेते हैं, ये भी सही है। जब इसके सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल सही हैं तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ से। और यहाँ पर कुछ मटेरियल भाई इसमें ऐसा गिरा भी है, न जाने क्या है ये, कुछ लिक्विड टाइप का है। एक काम अभी हो सकता है इस पर, वो ये कि यहाँ पर हम इसको इस तरीके से घिस के इसके ट्रैक को पूरा मतलब आपस में इसको सेपरेट कर लेंगे। ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना हमने याद रखना है। तो बीच में इसको स्क्रैच कर करके इसका इतना स्क्रैच कर देना है कि ये ट्रैक इसके साथ कनेक्ट हो ही ना। या तो एक काम और हो सकता है इसके साथ में, एक मिनट में कटर की मदद से कट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना, ये पार्ट इसका हम हटा देंगे, ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं इसका, ये वाला, और इतना सा पार्ट हम इसका हटा देते हैं ताकि ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो ही ना। तो मैं इसको बिल्कुल कट करके आपको दिखाता हूँ इस तरीके से हटा के। थोड़ा सा आप ज़्यादा स्क्रैच कीजिएगा, ये इसका पूरा पट्टी निकल जाएगा बाहर। तो हो सकता है आपस में ये जो लिक्विड फैला हुआ है इसकी वजह से, इसके गिरने की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है ना। इसलिए इस पर हम जो एक काम है वो पहले कर लेंगे। तो इस तरीके से इसका ट्रैक हमारा अलग हो जाएगा। और देखिए इतना आपने करना है, इसको किसी भी तरह उसमें अटैच नहीं होने देना है। तो देखिएगा अलग कर लिया है। चलिए अब इसको चेक करते हैं क्या अभी भी ये इश्यू आ रहा है या फिर नहीं, तभी जाके पता चल पाएगा कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। वैसे हो गया है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जो है इसका ट्रैक वहाँ से हटा दिया है, जो भी लिक्विड वगैरह था वो भी हमने क्लीन कर लिया है। तो चलिए ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जी हाँ,
अब कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्क्रैच भी करूँगा और इसकी डिस्प्ले भी आप देख सकते हैं, पहले भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। और अभी स्क्रैच करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कोई भी इसमें इशू नहीं है। वो जो भी था इंटरनली जो है ना, जो लिक्विड था वो फैल चुका था यहाँ पे और बार बार अटैच हो रहा था। मैंने स्क्रैच कर लिया और बिल्कुल सेपरेट कर लिया इसे। अब देखिए एक बार मैं आपको इसके पॉइंट्स थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है, फाइनल। अभी यहाँ पर क्या है ना, देखिए फेज न्यूट्रल जो आता है वो यहाँ से फ्यूज यहाँ तक है, उसके बाद जाता है ये यहाँ पर, इधर फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहीं से इंडक्टर कोयल का जो है एक ट्रैक यहाँ से यहाँ तक है, एक ट्रैक यहाँ से यहाँ तक है, जो हमारा ये न्यूट्रल वाला इधर से इधर तक जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है, ये हमारा फेज का पॉइंट है। न्यूट्रल फेज, ध्यान रखिए, न्यूट्रल और फेज, ये न्यूट्रल का ट्रैक जा रहा है, ये फेज का ट्रैक जा रहा है। अब न्यूट्रल और फेज का ट्रैक आपस में, अगर यहाँ पर लिक्विड इसमें पड़ा हुआ था, जो भी था मतलब इसमें, जिसकी वजह से स्पार्क हो रहा था, तो आपस में इंटरनली वो जब मिल रहे थे तो बार बार घर में जो है ना फ्यूज उड़ रहा था। इसका फ्यूज क्यों नहीं उड़ रहा था? क्योंकि फ्यूज यहाँ पर इसके पार पे फ्यूज है। अगर ये दोनों ट्रैक मिलते तो फ्यूज उड़ जाते, ये दोनों ट्रैक मिलते तो फ्यूज उड़ सकते थे। अब ये दोनों ट्रैक बार बार मिल रहे हैं तो फ्यूज उड़ने की कोई सवाल नहीं होता। ये घर का फ्यूज उड़ाएगा, इसका फ्यूज नहीं उड़ाएगा, ये घर का फ्यूज उड़ाएगा। तो ये समस्या इसमें बन रही थी। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी इसका सॉल्यूशन बिल्कुल यही है। अगर कोई इसमें और बड़ा इश्यू आ रहा होता, कोई कंपोनेंट खराब हो रहा होता, तो ये सब क्लीन करने के बाद ये स्पार्क नहीं होता। देखिए अभी बिल्कुल क्लीन है, कोई भी इसमें समस्या अब नहीं है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने बिल्कुल ये लाइव कर रहा हूँ, ऐसा आप घर पे मत करना। अगर आप जानकार हैं तो आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। ये दोनों ट्रैक को मैं एक चिमटी की मदद से मिला रहा हूँ। देखिए वहाँ पर सीरीज बल्ब जलने लगेगा, जैसे ये जल रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, ये देखिएगा, ये देखिए। इसलिए ये दोनों ट्रैक आपस में मिलने पे घर का फ्यूज उड़ रहा था। सीरीज बल्ब लगा के रखा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। फाइनली अब इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये जानकारी पसंद आए हो या फिर इसमें कुछ भी सीखने के लिए मिला तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर हैं जिन पे अलग अलग फॉल्ट मैंने बात करी है, उनको देख कर भी आप हमारे चैनल पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।